मैं रियाज कासिम मुबीन, सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष शरद चंद्र पवार साहब। आज यहाँ पर आपने मुझे बुलाया, इसकी असल वजह यह है कि जो आपने न्यूज़ मेरी देखी पेपर्स के अंदर या अदर चैनल्स के ऊपर, तो मेरे घर के 10 वोटर्स बिला वजह कोई भी एप्लीकेशन नहीं करते हुए डिलीट किए हुए थे। उसके माध्यम से मैंने 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत सारे अखबार के अंदर ये न्यूज़ लगी हुई है, चैनल्स पर भी लगी हुई है। इसकी वजह यह है कि मैंने कोई भी 8 नंबर फॉर्म या 7 नंबर फॉर्म मैं या मेरी फैमिली के मेंबर्स ने कोई भी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, लेकिन उनके कंप्यूटर के अंदर वहां पर कोई तो भी फॉर्म भरा ऐसा दिखा रहे हैं। और 8 नंबर फॉर्म का मतलब यह होता है कि शिफ्ट का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह वोटर्स का नाम जाना चाहिए और जुने जगह से नाम डिलीट होना चाहिए। जबकि हमने कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन विधानसभा 2024 के बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया था। मैंने एप्लीकेशन किया था 10 अगस्त 2024 को, उसका एक्सेप्टेड हुआ है 26 अगस्त 2024 को, और उसके वोटर आईडी हमें अक्टूबर के अंदर मेरे फैमिली को पूरे वोटर आईडी मिल चुके हैं और हमने मतदान भी किया हुआ है। इसके बावजूद भी मैं 10 अगस्त को एप्लीकेशन करने के बावजूद भी वहां पर उनके कंप्यूटर के अंदर 20 अगस्त 2024 दिखा रहा है। पहली बात तो यह गलत साबित हो रही है। दूसरी बात, 20 अगस्त 2024 को 2 एप्लीकेशन उनके कंप्यूटर में दिखा रहे हैं और वो बोलते हैं कि एक एक्सेप्ट हुआ जिस पर आपने मतदान किया, बाद में बोलते हैं कि दूसरा एक्सेप्ट हुआ जिससे आपका नाम शिफ्ट हुआ। शिफ्ट का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह आना। ठीक है, मेरा फैमिली का नाम शिंदे हाई स्कूल के अंदर था, मैंने वहां से शिफ्ट करके राज मेमोरियल स्कूल में लेकर गया, भाई एक्सेप्टेड। लेकिन राज मेमोरियल में लेके जाने के बाद में वहां से हमने शिफ्टिंग का कोई फॉर्म नहीं भरा, उसके बावजूद भी वहां से शिफ्टिंग दिखा रहे। शिफ्टिंग अगर वहां से भी हुआ है तो किधर गया ये नहीं बता गया। तो शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और उस तरह का नाम डिलीट होना चाहिए। तो कौन एप्लीकेशन किया, किसके मोबाइल से ये फॉर्म भरा गया या किसके कंप्यूटर से भरा गया, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किसको ओटीपी गया, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किसके कंप्यूटर से किया गया, उसका आईपी एड्रेस नहीं दे रहे हैं। मतलब राज मेमोरियल स्कूल से शिंदे स्कूल में शिफ्ट होने का फॉर्म आपने भरा था? शिंदे स्कूल से राज मेमोरियल का भरा। शिंदे स्कूल से राज मेमोरियल, यस। फिर वहां से आया? हाँ, वहां से हुआ, एक्सेप्टेड हुआ, मतदान कार्ड मिले, वोटिंग भी डाले हम। अच्छा, हाँ। फिर उधर से आपका नाम और डिलीट हुआ है? मेरा नाम है, मेरे मतलब आपके फैमिली का पूरे? फैमिली के 10 नाम डिलीट हुए उधर से? उधर से। अच्छा, फिर उधर से कहाँ गए, कौन फॉर्म भरा, दूसरी जगह शिफ्ट करने का, इसका आंसर नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे। मैं उनको 7 अगस्त को जो हमारे 248 के ARO है, फिर कौन से यादी में दिखा रहे हैं आपके नाम? कौन से यादी में दिखा रहे हैं? नाम ही गायब है। अच्छा, मतलब वोटर लिस्ट में कोई भी वार्ड में या कोई भी मतदार संघ में आपका नाम नहीं दिखा रहा? नहीं है, नहीं। हमने उनसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने उनसे हर सवाल का जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज वो देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैंने उन्हें भोसले साहब को 7 अक्टूबर को एप्लीकेशन दिया, उसके अंदर मैंने यही उनसे एप्लीकेशन के अंदर मांगा कि आपके पास जो अर्ज सबमिट किया हुआ है उसका डिवाइस आईपी एड्रेस दो, ओटीपी वेरिफिकेशन का डिटेल्स दो, मोबाइल नंबर दो और तारीख दो। तीसरा मैं मांगा है उनको डिवाइस डिटेल्स, मोबाइल किंवा संगणक, यानी जिस मोबाइल से या कंप्यूटर से हुआ है उसकी भी डिटेल्स देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि लोगों के नाम ये रिंगिंग, यानी जो राहुल जी गांधी साहब ने रिंगिंग ये शब्द हेरफेर के लिए दिया था कि मतदार यादी के अंदर छेड़छाड़ का मतलब रिंगिंग, उसको खास कर ये उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। फिर आपने भी कहाँ शिकायत दर्ज कराई है, अधिकारियों से बातचीत की है, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी कोई भी मुझे बातचीत करने तैयार नहीं है, इसलिए मैं पेपर का पूरा फॉलोअप कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर सिद्धाराम धुमाड़े हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ARO रियाज कुर्नेबलकर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बोले कि जैसे हमारे पास पूरी डिटेल्स आएंगी हम देंगे। जबकि उनके पास डिटेल्स आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसका
आपको क्या लगता है, मतलब इसके पीछे क्या कुछ कारण है ऐसा करने? पूरे देश में चल रहा है, जैसा कि वोट चोरी का मसला चल रहा है, तो ये भी एक तरह की एक वोट चोरी है। समझो एक मतदार आदि के अंदर 50 वोट अगर इस तरह से जो उनको वोट पड़ने वाले नहीं है, विशेष गट के या विशेष समुदाय के वोट पड़ने वाले नहीं है, उनके काट कर उनको मानने वाले वर्ग के अगर 50 वोट डालेंगे तो एक यादी के अंदर 100 उनको मानने वाले वोट हो जाएंगे। अगर इस तरह 291 बुध जो शहर उत्तर में है, अगर इस तरह 100 से कैलकुलेशन करेंगे तो 28,900 वोट का हेरफेर डिटेल दिखता है, जिससे एक आमदार भी गिर सकता है। क्या आह्वान है आपका लोगों को और अधिकारियों को भी, क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम अधिकारियों को यही बोलेंगे कि ये सिस्टम हैकिंग का मामला है, इसके अंदर गंभीरता से इसके अंदर ध्यान दे, और जो कोई इसके अंदर दोषी है उसको आप उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। मैं एक एक्टिव कार्यकर्ता हूं, मुझे एक्शन लिए मुझे सपड़ा नहीं तो एक मतदान के दिन होगा तो उस दिन तुम क्या करने वाले हैं, वोटर्स क्या करने वाला है। तो इसके लिए मैं जिलाधिकारी साहब को भी निवेदन देने वाला हूं, अगर मतदान के दिन कोई वोटर आईडी लेकर आता है, आदमी अपना वोटर आईडी लेकर आकर ठहरता है वहां पर कि मेरा नाम था और नहीं है, तो उसको टेंडर वोट देने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि उसके पास वोटर आईडी है, लेकिन ये हैकिंग सिस्टम की वजह से उसका नाम कट हुआ है, तो उसे टेंडर वोट का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो सियासी पार्टी है उनसे भी कहूंगा, जो कार्यकर्ता उनसे कहूंगा कि आप जो है ना मतदार आईडी पर ध्यान दें, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने हमको हेल्पलाइन नंबर दिया है 1950, उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज करें, ECI कैपिटल में लिखे, एक स्पेस दे, उसके बाद में अपना जो वोटर आईडी नंबर है जैसे ISF 123456 ये डालकर तुम SMS करेंगे तो रिसेंटली तुमको 30 सेकंड के अंदर आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको पहुंचेगा, जिससे हमारा नाम यादी में है या नहीं है इसे कंफर्म होगा। अगर नहीं है तो आपको इस तरह का मैसेज आया जिस तरह मेरा आया था, आपको मैसेज आता है अगर अभी यादी में नाम नहीं है तो सर मैम यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट यूर BLO, यानी BLO से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और वेबसाइट पर जाकर वोटर्स ECI पर जाकर अपना नाम चेक करें। इस तरह का जो है ना अपने को डिटेल्स के लिए उनसे कहा जाता है, नहीं तो BLO से कांटेक्ट करें, नहीं तो संबंधित जो अधिकारी है जो 248 हो 49 हो 51 हो उनसे आप कांटेक्ट करके अपने नाम है कि नहीं है ये डिटेल्स तुम उसकी मालूमात ले सकते हैं।